प्यारे लोगों, मैं मुंबई में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। प्यारे लोगों, इस संध्याकाल की आराधना में मैं आप सभी का एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप पूरे मन से, पूरे दिल की गहराई से, अपने सोच विचार से नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर के भवन में बैठिए। कि जब हम आराधना करते हैं तब कोई मनुष्य हमारी ओर नहीं देखता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से हमारी ओर देखते हैं। हाँ प्यारे लोगों, आज उस परमेश्वर को भाता हुआ आराधना कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आज आपको छूने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आज आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, एक नए गीत के जरिए उस परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएंगे। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में बना है, उसी तरह तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत से लोगों ने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि बना रहना मतलब क्या। हाँ प्यारो, भजन संहिता में दावीद राजा ने इसका उत्तर दिया है कि परमेश्वर में बना रहना मतलब उसकी हुजूरी में चलना। जिस तरह अब्राहम परमेश्वर की हुजूरी में चला, जिस तरह याकूब परमेश्वर की हुजूरी में चला, जिस तरह हनोक परमेश्वर की हुजूरी में चला और परमेश्वर के साथ लुप्त हो गया। हाँ प्यारे लोगों, आज हम उस परमेश्वर से उस अभिषेक को मांगेंगे जो अभिषेक परमेश्वर हमें देगा और हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये महीने का थीम है कि रिसीव योर अनॉइंटिंग। हाँ प्यारे लोगों, हर एक जन के लिए परमेश्वर ने अभिषेक को तैयार किया है। आज उस पात्र को हम तैयार करेंगे, एक खाली बर्तन के समान हम उस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आएंगे और कहेंगे, पिता तू आज हमें अभिषेक कर, तू आज हमें अभिषेक कर कि जैसा तू हानोक के साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था, अब्राहम के साथ था, मूसा के साथ था, उसी तरह तू मेरे साथ बना रहे और मैं तेरे साथ बना रहूं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के पास करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सभी जन अपने आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते प्रभु जी, इस संध्याकाल के समय प्रभु हम आपके चरणों के पास आते प्रभु जी। हमारा हाथ उठाना, हमारे गीत गाना आपको भाता रहे प्रभु जी। प्रभु तेरी महिमा केवल इस स्थान में होते रहे प्रभु। हर एक जन जो यहाँ मौजूद है प्रभु, उन सभी को तेरे आत्मा से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे। वे आनंद के साथ, खुशी के साथ गीतों गाकर तुझे सराह रहे प्रभु जी। प्रभु जितने लोग आए प्रभु जी और जितने लोग आ रहे प्रभु, तूने सुरक्षित लेके आ प्रभु। उनके जीवन में जितने दुख तकलीफ है प्रभु, तू आज उनको पूरा तरह से निकाश कर प्रभु जी। उन्हें चंगाई दे प्रभु, उन्हें छुटकारा दे प्रभु। जिनकी उम्र हो चुके, शादी नहीं हुई प्रभु जी, जिनके रिश्ते टूट चुके प्रभु जी, तू आज नया बना दे प्रभु। तू नए रिश्तों से उन्हें जोड़ दे प्रभु। एक नया जीवन साथी उनके दे प्रभु जी। जिन्हें संतान ने, उन्हें संतान से आशीष कर। जिनके जीवन में प्रभु कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है प्रभु, उनके जीवन में फाइनेंशियल का ब्रेक थ्रू उनके जीवन में आए प्रभु जी। प्रभु आज का जो प्रचार हमारे बीच में होगा प्रभु, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। तेरा अभिषिक्त दास जब यहाँ मंच पे खड़े होके हमारे बीच में तेरी वचन की सेवकाई करे, तूने आत्मिक बल और शारीरिक बल से भर देना। तेरे सामर्थ में वो खड़े हो सके, तेरे सामर्थ में अपने मुंह को खोले प्रभु जी। तू उनके मुंह से हमसे बातें कर प्रभु जी। हमारे कोयर टीम को तू ब्लेस कर प्रभु, जो कीबोर्ड बजाएंगे, जो बाइबल पढ़ेंगे और जो कंप्यूटर चलाएंगे, जो वीडियो लेंगे प्रभु, सब लोग आत्मा में होकर प्रभु तेरी सेवकाई में करे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह तो हम सभी को कर, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ अब्बा। आमेन आमेन। हालेलुया। प्यारे लोगों, अपना पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए। ये 6 बजे से लेकर जो 7:30 का समय है, ये परमेश्वर का समय है। ये एक नियुक्त समय परमेश्वर ने हमें दिया है। इस समय प्यारो, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग का द्वार खोला है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। ओ हालेलुया। इस समय को व्यर्थ ना कीजिए, बल्कि अपना पूरा ध्यान वो प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
हालेलुया। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना। आवाज उठाकर तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है। प्रभु से कहिए तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। तुझमें प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। मेरी आँखें तुझ पे लगी हुई, तुझ सा पवित्र है कोई नहीं। मेरी आँखें तुझ पे लगी हुई, तुझ सा पवित्र है कोई। मेरी आँखें तुझ पे लगी हुई, तुझ सा पवित्र है कोई नहीं। मुझको तूने चुना है प्रभु, खरीदा है मुझको बहा कर लहू। मुझको तूने चुना है प्रभु, खरीदा है मुझको बहा कर लहू। पवित्र तुझसा मैं बनना चाहूं, रूह पाक मुझको बना। पवित्र तुझसा मैं बनना चाहूं, रूह पाक मुझको बना। बस उठाकर पवित्र तुझसा मैं बनना चाहूं, रूह पाक मुझको बना। पवित्र तुझसा मैं
यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, तू हमें अभिषेक से भर दे राजा। आइए प्यारे लोगों, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हालेलुया, अपना पूरा ध्यान वो प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए और कहिए, प्रभु तेरी ही मर्जी में पूरा करूं, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा। आवाज उठाकर, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। मुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, मुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। सोच को मेरी बदल ले प्रभु, ऐसा बदल दो परदेश। सोच को मेरी बदल ले प्रभु, ऐसा बदल दो परदेश। सोच को मेरी बदल ले प्रभु, ऐसा बदल दो परदेश। बातों को मेरी बदल ले प्रभु, तेरे वचनों से मैं भरा रहूं। बातों को मेरी बदल ले प्रभु, तेरे वचनों से मैं भरा रहूं। पवित्र तुझ सा मैं बनना चाहूं, तुझे पार मुझको बना। पवित्र तुझ सा मैं बनना चाहूं, तुझे पार मुझको बना। पवित्र तुझ सा मैं बनना चाहूं, तुझे पार मुझको बना। पवित्र तुझ सा मैं बनना चाहूं, तुझे पार मुझको बना। तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ, तेरी ही मर्जी मैं पूरी करूं, अपना नहीं पर तेरा ही हूँ। तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, तुझ में प्रभु बना मैं रहूं, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु, जैसा तू मुझ में बना है प्रभु। हाँ प्यारे यीशु, जैसा आप हम में बने हैं राजा, हम तेरे वचनों में बन सके प्रभु, ऐसा अभिषेक तू आज हमें दे प्रभु, तेरे आज्ञा पालन करने का अभिषेक तू हमें दे। हाँ प्यारे लोगों, आइए तालियों को बजाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप तो आवाज को उठाकर उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, क्योंकि
परमेश्वर का अभिषेक से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। आत्मा से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। अंगिका का अभिषेक है,
हालेलुया, हालेलुया। एक और बार प्रभु यीशु मसीह की आराधना महिमा को देने का एक पवित्र दिन प्रभु ने हमें दिया। आज इस दिन जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। लवकर येणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मी सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। चांगल्या आराधनेसाठी येशू ख्रिस्तांचा आम्ही धन्यवाद करतो। आइए प्यारे लोगों, आगे के समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को हम सुनेंगे। पवित्र वचनाला आपण पुढच्या वेळेस ऐकूया। मुझे विश्वास है आज ये पवित्र वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा आपसे बातें करेंगे। मला विश्वास आहे की आज ते पवित्र आराधना पवित्र वचन ऐकताना पवित्र आत्मा तुमच्यासोबत बोलणार आहे। मुझे विश्वास है इस वचन की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नया रास्ता खोलेंगे, एक आशा मैं रखता हूँ। येशू ख्रिस्त एक नवीन रस्ता तुमच्या जीवनात खोलणार आहे असे मी आशा ठेवतो। आमेन। आमेन। मरकुस के सुसमाचार उसके 5 के 24 के वचन से हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 24 ऑनवर्ड्स। तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में या वचनामध्ये एक स्त्री के जीवन के बारे में हम सीख सकते हैं। एका स्त्रीच्या जीवनाबद्दल आपण शिकू शकतो। बाइबल बताती है उस स्त्री को 12 साल से लहू बहने का एक बीमारी था, बंधन था। एक लहू रक्त वाहणारे एक बंधन त्या स्त्रीला 12 वर्षापासून होतं। पुरुषों को और स्त्रियों का जब परमेश्वर ने निर्माण किया तो पुरुष आणि स्त्रीचं जेव्हा निर्माण यहोवाने केलं तेव्हा परमेश्वर ने हमारे जीवन को एक ऑर्डर में लाया है। परमेश्वराने आपल्याला एका जीवनात एक ऑर्डरने आणला आहे। लेकिन इस स्त्री के जीवन में जो भी तकलीफ परेशानी था वो कुदरत के बहुत खिलाफ था। ज्या स्त्रीच्या जीवनात जे त्रास होतं ते कुदरतच्या खिलाफ होतं। हर एक स्त्रियों के जीवन में ऐसा एक समय आता है। प्रत्येक स्त्रियांच्या जीवनात असे एक वेळ येतो। लेकिन प्रियजनों, इस स्त्री के जीवन में लिखा है 12 साल लगातार लहू बहने वाला वो बीमारी था इसके जीवन। पण त्या स्त्रीच्या जीवनात 12 वर्षापासून रक्त वाहणारं होतं। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और प्यारे लोगों, पुराने समय में इस दुनिया का रिवाज बहुत अलग था। या दुनियाचा रिवाज खूप वेगळं होतं। आज के जमाने में सब कुछ खुल चुका है। आजच्या पिढीत सगळं काही खुललेलं आहे। आज के समय में बहुत नियम कानून फैल चुका है। नियम आणि कानून खूप फैलले गेले आहेत आजच्या वेळात। लेकिन एक समय ऐसा था जहां स्त्रियों को काम करने का इजाजत नहीं था। एक वेळ अशी होती स्त्रियांना काम करण्याला नकार होतं। लंदन में मैंने चरित्र में पढ़ा, स्त्री कितना भी कंपनी में मेहनत करने दो, वो स्त्री है इसलिए उसे मैनेजर का पोस्ट नहीं मिलता था, वो पुरुष को ही मिलता था। लंडनच्या एका चरित्रामध्ये वाचलं गेलं की स्त्री कितीही काम करू द्या पण तिला मॅनेजरचं पोस्ट नाही भेटायचं। लेकिन समय होने के साथ साथ फेमिनिस्ट एक नियम निकाला गया, काळानुसार एक नियम काढला गेला, जिसमें नियम आया कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान हम मानना है। त्या कानूनामध्ये लिहिलं होतं की पुरुष आणि स्त्री एकच आहे। पुरुष अगर गाड़ी चला सकता है तो स्त्री भी गाड़ी चलाने का योग्य होना चाहिए। पुरुष जर गाडी चालू शकतो तर स्त्री पण गाडी चालू शकते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में एक स्त्री था जिसको लहू बहने वाला रोग था। या वचनात एक स्त्री होती जिला
लहू रक्त वाहण्याचा एक त्रास होता. और उस समय में, यीशु के समय में भी लहू बहने वाले ऐसे स्त्रियों के लिए बहुत कुछ नियम कानून था, बहुत कठोर था वो कानून. तसा रक्त वाहणाऱ्या आजार असलेल्या स्त्रियांना त्यावेळेस पण खूप कानून होते. आइए हम जानेंगे वो नियम कानून क्या था. ते नियम काय होते ते आपण पाहूया. मूसा के समय ये नियम कानून यानी 4000 सालों से 5000 सालों से चल रहा था. मूसाच्या काळापासून 4000-5000 वर्षापासून हे नियम चालत होते. लेवी के पुस्तक उसके 15 के 19वीं आयत को हम पढ़े. फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे. और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे. और जो कोई उसके बिछोने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे. और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वो बैठी हो वो अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे. प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं गेलं आहे? जब एक स्त्री को वो तकलीफ आना शुरू होता है, एका स्त्रीला ते आजार सुरू होतो. मूसा के समय, यहूदियों के समय उन्होंने एक नियम निकाला कि वो समय स्त्रियों को बिल्कुल भी छूना नहीं है. मूसा आणि यहूदाच्या काळात एक नियम काढला गेला की स्त्रियांना स्पर्श करायचा नाही आहे. अगर किसी व्यक्ति ने उन लोगों को छू लिया तो पूरा दिन वो अपवित्र रहेंगे, श्रापित रहेंगे, बंधन में रहेंगे. कोणी त्यांना स्पर्श केला तर ते पूर्ण दिवस श्रापित असतील. उन तकलीफों के समय अगर उस स्त्री ने इस कुर्सी को छू लिया तो फिर उस कुर्सी को बाहर फेंकने के अलावा और कोई तरीका नहीं था. त्या आजाराच्या वेळेस एका स्त्रीने त्या खुर्चीला स्पर्श केला तर ते खुर्ची बाहेर टाकावं लागेल. हालेलुया. हालेलुया. यस, उसके 15 के 31 के वचन को हम पढ़ेंगे. इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए. प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं गेलं आहे? उन्हें पूरी तरह परिवार से दूर किया जाता था. त्यांना कुटुंबापासून लांब केलं जायचं. उन्हें पूरी तरह उस घराने से दूर किया जाता था. त्यांना पूर्ण घराण्यातून लांब केलं जायचं. ना वो अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, ते आपल्या मुलांसोबत नाही राहू शकत. ना वो अपने घराने के लिए खाना बना सकते हैं. आपल्या घरासाठी ते जेवण नाही बनवू तो शकत. जब उस स्त्री का वो समय आता है तो वो 10 दिन उस स्त्री को अलग रखा जाता है. त्या स्त्रीची जेव्हा ती वेळ येते ती 10 दिवस लांब राहते. लेकिन अगर कुछ बीमारियों के कारण, कुछ बंधनों के कारण वो लहू बहने का अगर वो तकलीफ रुका नहीं तो जब तक वो तकलीफ है उसे अपने परिवार से दूर होना होगा. जेव्हा त्या बंधनामुळे आलेला त्रास जेवसर थांबत नाही तेवसर तिला कुटुंबापासून लांब राहावं लागायचं. ये नियम हजारों सालों से चल रहा था. हे नियम हजारो वर्षांपासून चालू होते. और प्रियजनों, वचन में क्या लिखा? मरकोस में वचनात काय लिहिलं गेलं आहे? वो स्त्री 7 दिन के लिए नहीं, 7 महीनों के लिए नहीं, 12 साल से लहू बहने का रोग में तड़प रहा था. ती स्त्री 7 दिवस नाही, 7 महिने नाही तर 12 वर्ष त्या आजारामध्ये होती. 12 साल यानी 12 वर्ष म्हणजे 4383 डेज. 4383 दिवस. महीनों में देखा जाए तो 144 मंथ, 144 महीने, 624 वीक्स, हफ्ते, और 1,05,192 घंटे. यानी इतना समय वो स्त्री ना अपने बच्चों से मिल सकता है, ना अपने माता पिता से मिल सकता है, ना किसी को खाना दे सकता है. इतने साल वो स्त्री एक कमरे में अकेला बंद था. एवढ्या दिवसापासून ती स्त्री ती आपल्या कुटुंबाला नाही भेटू शकत आणि एका कमरेमध्ये ती बंद होती. हालेलुया. हालेलुया. वचन में लिखा है बहुत दवाई किया, खूप औषधं केली लेकिन असर नहीं हुआ. पण असर नाही झाली. दवाई में जितना खर्च किया
मामला उतना और बिगड़ गया। औषधात केवढा खर्च केला तेवढा अजून वाढत गेला. हालेलुया। हालेलुया. पहला वो स्त्री परिवार से दूर हुआ, बच्चों से दूर हुआ, इसलिए पहला वो मानसिक स्थिति से पूरी तरह टूट गए। ती कुटुंबापासून आणि मुलापासून बाहेर झाली, त्यामुळे ती मानसिक स्थितीने खूप बिघडली. वचन में लिखा है उसने बहुत दवा किया, यानी आर्थिक स्थिति से वो पूरी तरह टूट गया। तिने खूप औषधे केली, त्यामुळे ती आर्थिक स्थितीने खूप वाईट झाली. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतने सालों में अपने परिवार से दूर होकर, बच्चों से दूर होकर एक कमरे का जो जीवन है, ये प्रभु का अनुग्रह था। ये स्त्री जिंदा था, वरना कोई स्त्री इतना देर तक जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने ये स्त्री को जिंदा रखा, क्योंकि प्रभु जानते थे एक दिन मैं इसके सामने आकर इसे बड़ा छुटकारा देने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस अध्याय के पहले या अध्यायाच्या अगोदर एक व्यक्ति था, एक व्यक्ती होते, बड़ा रोमन साम्राज्य का अधिकारी। रोमन साम्राज्याचे अधिकारी होते. वचन में लिखा है उसने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका था। त्यांनी येशू ख्रिस्तांना आपल्या घरी बोलवलं, कारण त्यांचा मुलगा वारला होता. यीशु उस व्यक्ति के घर पे गए, येशू त्यांच्या घरी गेले. यीशु ने उस बच्चे को छुआ, वो बच्चा चंगा हो गया, जी उठने लगा। येशू ख्रिस्तांनी त्यांना स्पर्श केले आणि ते जिवंत झाले. लेकिन प्रियजनों, ये स्त्री ने यीशु को पुकारा नहीं। या स्त्रीने ते येशूला पुकारलं नाही. क्यों नहीं पुकारा? का नाही क्योंकि पुकारलं? हजारों सालों से यहूदी यही नियम मान रहे थे हजारो वर्षापासून यहूदी हेच नियम मानत कि होते. जिस भी स्त्री को लहू बहने का तकलीफ है, ना वो किसी को छूने जाए, ना कोई और उसे छुए। ती कोणाला स्पर्श नाही करू शकत आणि कोणी तिला स्पर्श नाही करू शकत. इसलिए वो स्त्री ने सोचा मैं यीशु को नहीं पुकार सकती, ये संसार मानेगा नहीं। मी येशू ख्रिस्ताला नाही पुकारू शकत, कारण हे संसार ते मानत अगर नाही. मैंने यीशु को पुकारा, यीशु ने मुझे छू लिया, तो शायद यीशु मसीह भी अछूत हो जाएंगे। जर येशू ख्रिस्तांना मी पुकारलं आणि त्यांनी मला स्पर्श केले तर ते अशुद्ध होतील. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, वो स्त्री ने हार नहीं माना। त्या स्त्रीने हार नाही मानली. 12 साल अकेले कमरे में रहकर, 12 वर्ष एकटी कमरेमध्ये राहून, अपने परिवार से दूर होकर, आपल्या कुटुंबापासून लांब राहून, इतना बड़ा डिप्रेशन में भी, एवढ्या मोठ्या डिप्रेशन मध्ये पण, इतना आर्थिक तकलीफ में भी, एवढ्या आर्थिक त्रासामध्ये वो पण बेटी ने हार नहीं माना। त्यांनी हार नाही मानली. वो बेटी ने विश्वास किया कि मेरे एरिया में जो परमेश्वर आए हैं, वो खुदा मुझे चंगा करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी था कि वो किसी को छू नहीं सकता था, मदद नहीं मांग सकता था। सगळ्यात मोठा त्रास हा होता की ती कोणाला स्पर्श नाही करू शकत होती. लेकिन प्रियजनों, उसके 28वें वचन में क्या लिखा? क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया. वो स्त्री जानती थी कि यीशु को छूना सही नहीं, त्या स्त्रीला माहिती होतं की येशूला स्पर्श करणं चांगले नाही. लेकिन वो स्त्री ने हार नहीं माना। त्या स्त्रीने हार नाही मानली. उसने अपने मन में कहा अगर यीशु मुझे ना देखे चलेगा, लेकिन अगर आज विश्वास से यीशु के इस वस्त्र को मैं छू लूंगी तो शायद आज मैं चंगी हो जाऊंगी। ओ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रेरित के पुस्तक में, प्रेरिताच्या पुस्तकामध्ये महान परमेश्वर का अभिषेक जब अपना रुमाल लोगों के ऊपर फेंका, तो मान अभिषेक जेव्हा रुमाल त्यांनी फेकले जब तेव्हा वो व्यक्ति का रुमाल जिस भी बीमार व्यक्ति के ऊपर गिरता था, वो तुरंत चंगा हो जाता था। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये सामर्थ्य यीशु का विश्वास से ही मिलेगा। हे सामर्थ्य येशू ख्रिस्ताच्या विश्वासानेच भेटेल. 12 साल वो दर्द में था, 12 वर्ष त्या त्रासेमध्ये होते. लेकिन वो बेटी का विश्वास बहुत अनोखा है। त्या मुलीचा विश्वास खूप अनोखा आहे. उसने कहा मैं यीशु को छू नहीं सकता, लेकिन आज मुझे विश्वास है उस खुदा के कपड़े को मैं छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, एक ऐसा विश्वास
आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। एक असा विश्वास सर्वशक्तिमान आपल्या जीवनामध्ये पाहू इच्छितात। ओ कुछ लोग बोलते हैं कि पापा से मिलना नहीं हुआ, दुखी हो जाते। पप्पांसोबत मिळणं नाही झालं तर ते दुःखी होतात। हमें एल्विस ब्रदर से मिलना नहीं हुआ, दुखी हो जाते हैं। एल्विस ब्रदर मिळणं नाही झालं तर ते दुःखी होतात। एल्विन ब्रदर से मिलना नहीं हुआ, दुखी हो जाते हैं। एल्विन पास्टर से मिळणं नाही झालं तर ते दुःखी ओ होतात। लाली मम्मी से बात करना है लेकिन मुझे नौकरी जाना है, मैं क्या करूं? लाली मम्मी सोबत बोलायचं आहे पण मला नोकरीला जायचं आहे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु मसीह के मंदिर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में जब तू आएगा तो सर्वशक्तिमान येशू ख्रिस्ताच्या मंदिरामध्ये जेव्हा तुम्ही याल, वो किसी मनुष्य के पीछे, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए तू नहीं आना। कोणत्या मनुष्याला खुश करण्यासाठी तुम्ही नका येऊ। कभी कभी हालात जब बिगड़े रहेंगे, जेव्हा हालात बिघडलेले असतील, तुझे एक अभिषक्ति से मिलने का इच्छा है लेकिन तू मिल नहीं पा रहा है, एका अभिषक्ताला भेटायची इच्छा आहे पण तू नाही उस समय स्त्री की तरह तू विश्वास का बातें करना है। प्रभु जी पप्पा मिले या ना मिले चलेगा, लेकिन आज तेरे मंदिर में 6 बजे इस पवित्र जगह के कुर्सी में मैं बैठ चुकी हूँ, शायद इधर बैठने के बाद बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ इस मंदिर में आने के बाद अगर उस फिल्टर से एक गिलास पानी मैंने पी लिया तो मुझे विश्वास है इस जगह का पानी मेरे घर के रोग को चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री के सामने बहुत चुनौतियां था, त्या स्त्रियांच्या समोर खूप चुनौतिया होत्या, लेकिन वो स्त्री का विश्वास कितना अनोखा। त्या स्त्रीचा विश्वास किती अनोखा होता। वो जानती थी दुनिया मुझे यीशु के करीब आने नहीं देगी, ही दुनिया येशूच्या करीब मला येऊ नाही देत, लेकिन अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा। येशूच्या वस्त्राला जर मी स्पर्श केला तर मी हालेलुया। वो अधिकतर लोग काउंसलिंग का इंतजार करते हैं। खूप लोक काउन्सिलिंगचा वाट पाहतात। वो अगर किसी अभिषक्त के पास बैठकर विषय बांटा तो समाधान मिलेगा। अभिषक्तांकडे बसून मी विषय वाटलं तर ते चांगलं होईल। प्यारे लोगों, तेरे विश्वास को तू इतना छोटा नहीं करना। तुमच्या विश्वासाला एवढं छोटं तुम्ही नका अभिषक्त करू। जरूर आपसे मिलेंगे, अभिषक्त तुमच्यासाठी भेट, काउंसलिंग आप सबसे मिला जाएगा, काउन्सिलिंग सगळ्यासाठी होईल, लेकिन 6 बजे से 6:20 तक जो स्तुति आराधना होता है उसको तू तुच्छ नहीं समझना। 6:20 पर्यंत जे आराधना होते त्याला तुम्ही तुच्छ नका समजू। 6:20 से 7:25 तक जो वचन का सेवकाई होता है उसे तू मामूली नहीं समझना। 6:20 पासून 7:25 पर्यंत जे वचन की सेवकाई होते त्याला तुच्छ नका। आराधना के बाद परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अनाथ बच्चों के लिए जो दान दशमांश हम देते हैं उस चीज को तो मामूली नहीं समझना। जे दान दशमान तुम्ही देतात त्याला तुम्ही मामूली नका समजू। हालेलुया। हालेलुया। ओ अगर इस पवित्र जगह में तेरा पैर आज पड़ चुका है तो तेरे जीवन में चमत्कार आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यस प्रियजनों, तेरी आराधना कोई मामूली आराधना नहीं। तुमची आराधना काही मामूली आराधना नाही। आज इस वचन को सुनने के बाद हाथ उठाकर जो हालेलुया का शब्द तू बोल रहा है वो शब्द कोई मामूली शब्द नहीं। उस शब्द में मुर्दों को जिलाने का शक्ति प्रदान होता है, अंधों को रोशनी देने का शक्ति प्रदान होता है, लंगड़ों को चलाने का शक्ति प्रदान होता है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ओ यहोशू के पुस्तक में, यहोशूच्या पुस्तकामध्ये ओ यहोवा ने यहोशू से कहा, बेटा उस यरीहो के दीवार को हमें तोड़ना है। यहोवाने यहोशूला सांगितलं ते दीवार आपल्याला तोडायचं आहे। यहोशू ने कहा कैसे टूटेगा, यहोशूने म्हटलं कसं तुटणार, हमारे पास सेना कम है, आपल्याकडे सेना कम आहे, दीवार तोड़ने का औजार कम है। दीवार तोडण्याचे अवजारे कमी आहेत। यहोवा ने कहा यहोशू तू उस राज्य के 7 चक्कर लगाना शुरू कर। त्या राज्याचे तुम्ही 7 चक्रा मारायला सुरुवात करा। वो चक्कर लगाने के बाद आखिरी दिन तू जय जयकार करेगा तो उस राज्य का दीवार टूटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, यहोवा ने कहा यहोवाने तू म्हटलं जय जयकार करेगा तो दीवार टूटेगा। तुम्ही जय जयकार करणार तर दीवार तुटतील। ओ लेकिन आगे के वचन में क्या लिखा, पुढच्या वचनात काय लिहिलं जब आहे, 7वां दिन आया, जेव्हा 7वा दिवस जब आला, 7वां चक्कर लग गया, जेव्हा 7वी फेरी मार यहोशू ने कहा जय जयकार करो क्योंकि ये जगह यहोवा ने दे दिया है। हालेलुया। वो विश्वास का फर्क आप देखिए प्यारे लोगों। यहोवा ने कहा वो मिलेगा, यहोशू ने कहा वो मिल चुका है। आमेन। वो
यहोवा ने कहा वो दीवार टूटेगा, यहोशू ने दीवार बनते हुए भी कहा ये दीवार टूट चुका है, मैं अंदर आ चुका हूँ। Praise the Lord। इस प्रियजनों, तेरे विश्वास को आज प्रभु देखना चाहते हैं। तुमच्या विश्वासाला आज प्रभु पाहू इच्छितो। तेरे विश्वास को आज प्रभु देखना चाहते तुमच्या हैं। विश्वासाला प्रभु आज पाहू वो आज इच्छितो। आराधना के बाद, वो पास्टर जी से मिलने के बाद आशीष नहीं, आज इस कुर्सी में मैं बैठ गई तो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा चमत्कार करना शुरू करेगा। यस प्यारे लोग, हालेलुया। इसलिए उस 12 साल बंधन में रहने वाला स्त्री बोला, ओ यीशु नहीं मिला, जाने दो, उस वस्त्र को छूकर मैं चंगी हो जाऊंगा। त्या स्त्रीने म्हटलं येशू नाही भेटले तरी चालेल, पण त्याच्या वस्त्राला मी स्पर्श करून चंगी पाना। हालेलुया। ओ इतना स्त्री जैसा तकलीफ आएगा तो हम जल्दी हार मान जाएंगे। स्त्री सारखा त्रास आला तर आपण लवकर हार मानू। स्त्री जैसा परेशानी आएगा तो हम जल्दी हार मान जाएंगे। स्त्री सारखा त्रास आला तर आपण लगेच हार मानू। प्रियजनों, एफिसियों के पत्री में एफिसियों की कलीसिया इसी तकलीफ से गूंज रही थी। एफएससीच्या पत्रीमध्ये एफएससीची कलीसिया त्याच त्रास, कलीसिया के लोग बोले हमारा आशीष चला गया, कलीसियाची लोक म्हटली आमचा आशीष निघून हमारे गेला, जीवन में तकलीफ आते जा रहे। आमच्या जीवनात त्रास येतोय। तब पौलुस ने उन्हें पत्र लिखा और कहा, पौलुसने पत्री लिहिली आणि कौन बोला तुम्हारा आशीष चला गया? कोण म्हटले तुमचा आशीष जिस निघून दिन गेलाय? तूने यीशु पर विश्वास किया उस दिन से प्रभु ने तुझे आशीषित बना दिया। हालेलुया। प्यारे लोगों, तेरा विजय का दिन आखिरी महीने के पगार में नहीं, तेरा विजय का दिन तभी शुरू होगा जब तू पवित्र वचन उठाना शुरू करेगा। हालेलुया। ओ आपका विजय का दिन तब शुरू नहीं होगा जब बिजनेस का पैसा तुझे मिलेगा। बिझनेसचे पैसे तुम्हाला भेटतील तेव्हा तुमचा विजय सुरू नाही होणार। आपका विजय का दिन तब शुरू होगा जब रोज सुबह उठकर आधा घंटा तू प्रार्थना कर कर यहोवा को प्रशंसा देना शुरू करेगा। तुम्ही सकाळी उठून प्रार्थना करणार तेव्हा तुमचा विजयचा दिवस सुरू होणार। आमेन। आमेन। प्यारे लोगों, जिस दिन तुझे इस पुस्तक से मोहब्बत हो गया, तेरा विजय का दिन पवित्र आत्मा शुरू करेगा। हालेलुया। वो बड़ा चमत्कार होने के लिए बड़ा कंपनी से ऑफर आने का जरूरत नहीं है। मोठा चमत्कार होण्यासाठी मोठ्या कंपनी पासून येणं वो अच्छा घर मिलने के लिए सस्ता फ्लैट मिलने का जरूरत नहीं है। चांगलं घर भेटण्यासाठी सस्ता फ्लॅट भेटण्याचा। जिस दिन तू अपने जीवन को वचन में चलाना शुरू करेगा उस दिन तेरा जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना है। आपल्या विश्वासाला आपल्याला वाढवायचं आहे। वो जब एफिसियों की कलीसिया डर गई, एफएससीची कलीसिया जेव्हा घाबरली, पौलुस ने कहा कलीसिया के लोगों, यीशु हमारे दिल में है तो हम आशीषित हैं। येशू आपल्या हृदयात आहे तर आपण आशीषित आहोत। वो जब काउंसलिंग शुरू हो जाता है, जेव्हा काउन्सिलिंग सुरू होतो, वो सुषमा सिस्टर बोलते हैं अभी 1 नंबर दबाना है। सुषमा सिस्टर म्हणतात आता 1 नंबर वो दाबायचा मुझे आहे। कभी कभी 1 नंबर दबाना डर लगता है, कधी कधी 1 नंबर, क्योंकि जैसी 1 नंबर दबाएगा वो दरवाजा खोलकर कोई ना कोई अम्मा आएगा, अरे पैर दर्द जाता क्यों नहीं है, जल्दी बताओ। है ना, एक भयानक सा एक भालू आ जाता है। हालेलुया। बुरा नहीं मानना। जैसे दरवाजा खोलने के बाद ऐसे नहीं, ओ आज के वचन में वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आज प्रभु के बच्चे गाना गाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं। सीधा दरवाजा खोलने के बाद मेरा दर्द क्यों नहीं जा रहा, मेरा खर्चा क्यों नहीं हो रहा, मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा, बताओ। ऐसा लग रहा है उसके दामाद को मैं ही किडनैप करके रखा। हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, जब यीशु में हम आ गया तो जेव्हा येशू मध्ये आपण आलो तेव्हा हम हमेशा यही कहना है, मैं और मेरा घराना आशीषित है, मी आणि माझ्या घराणा आशीषित आहे। मैं और मेरे बच्चे आशीषित है। मी आणि माझी मुलं आशीषित आहे। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह चमत्कार किया, जेव्हा येशू ख्रिस्ताने चमत्कार, यीशु का चेले पूछे प्रभु ऐसा चमत्कार कैसे किया? त्यांच्या चेलाने विचारलं असं चमत्कार कसं केलं? यीशु ने कहा मुंह खोलकर विश्वास से मांगो, लेकिन शक अंदर आना नहीं चाहिए। तोंड उघडून तुम्ही विश्वासाने बोला, पण शक आतमध्ये यायला नाही पाहिजे। प्यारे लोगों, पौलुस ने एफिसियों की कलीसिया से कहा डरना नहीं, क्योंकि जो शैतानी शक्ति तेरे परिवार को कमजोर कर रहे, जो शैतानी शक्ति तेरे बच्चों को कमजोर कर रहे, उनका रहने वाला जगह यीशु मसीह के पांव के नीचे है, ये तू विश्वास करना। हालेलुया। ओ जो शक्ति तुझे छेड़ रहे,
जी शक्ती तुम्हाला छेडत आहे, जो अंधकार का शक्ति तुझे नाश करने का कोशिश कर जी रहा है, अंधकारची शक्ती तुम्हाला नाश करू इच्छिते, याद रखना वो शक्ति यीशु मसीह के पांव के नीचे। ती शक्ती येशू ख्रिस्ताच्या पायाच्या खाली आहे. इसलिए प्रियजनों, तेरे बंधनों को देखकर तू डर मत। तुमच्या बंधनाला पाहून तुम्ही घाबरू वो नका. जादू टोना वाला तंत्र मंत्र करने दो। जादू टोनावाले तंत्रमंत्र करू द्या. अब तक आपको डर होगा, आतापर्यंत तुम्हाला घाबरणं लेकिन असेल, आज से तू बोलना है, शैतानी शक्ति तेरा जगह किधर है, आज पवित्र आत्मा मुझे अच्छे से बता कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतानी बंधनों से डरना नहीं प्यारे लोगों। शैतानी बंधनापासून घाबरू नका. वो जो शक्ति आज तेरे परिवार को नीचा कर रहे हैं, जी शक्ती तुमच्या कुटुंबाला आज खाली करते, जो अंधकार का शक्ति आज तेरे घराने में नुकसान डाल रहे हैं, जी अंधकारची शक्ती तुमच्या कुटुंबाला नुकसान उस आहे, अंधकार की शक्ति को पांव में कुचलने का प्रार्थना तेरे जबान की शक्ति से पवित्र आत्मा निकालना चाहता है। हालेलुया। मुंह खोलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आराधना कीजिए। तोंड उघडून सर्वशक्तिमान परमेश्वरची बाइबल के वचनों में लिखा है, तेरे जीभ से ही विश्वास से चमत्कार बाहर आना शुरू हो जाएगा। तुमच्या जीवेचा विश्वासाने चमत्कार बाहेर येणं सुरू होणार प्रेज द आहे. लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। इस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, आपके घर में जो भी परेशानी है, तुमच्या जीवनामध्ये जे पण परेशानी आहे, उस परेशानियों को कुचलने का प्रार्थना आपके मुंह में पवित्र आत्मा तैयार कर कर रखा त्या है। त्रासेला कुचलण्याची शक्ती तुमच्या जीवेमध्ये पवित्र आत्म्याने तयार आप केली विश्वास आहे. से बोलना शुरू कर। तुम्ही विश्वासाने बोलायला सुरुवात करा. आमेन। वो 12 साल बीमार रहने वाला स्त्री जब वो कपड़ा छूने वाला बात किया तो दुनिया उसे पागल बोलेगा। जी 12 वर्षाची जी स्त्री होती, तिने वस्त्राची जेव्हा गोष्ट केली तर लोक तिला पागल म्हणायला लेकिन लागले. प्रियजनों, वचन में लिखा है, वो स्त्री ने उस यीशु के कपड़े को छुआ और वो पूरी तरह चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास की बातें आप करना शुरू करो। विश्वासाची गोष्ट तुम्ही करायला सुरुवात करा. विश्वास की बातें आप करना शुरू करो। विश्वासाची गोष्ट तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. वो परमेश्वर की महिमा की बातें आप करना शुरू करो। परमेश्वराची महिमा करण्याची गोष्ट तुम्ही सुरुवात करा. प्रियजनों, वो स्त्री के अंदर सिर्फ विश्वास ही नहीं था, त्या स्त्रियाच्या आतमध्ये फक्त विश्वासच नव्हता, विश्वास के साथ साथ उसे एक परमेश्वर के उस वस्त्र को छूने का भी एक हिम्मत था उसके अंदर। त्या स्त्रियाच्या आतमध्ये एक विश्वासच नव्हता, तर परमेश्वराच्या वस्त्राला स्पर्श करण्याची हालेलुया। हिम्मत होती. 12 साल बंधन में रहने के बाद अगर किसी व्यक्ति को मैंने आशीष का पानी दिया, कहा आप ठीक हो जाओगे, तो वो विश्वास नहीं करेगा। 12 वर्षाच्या असलेल्या बंधामध्ये असलेल्या त्या आशीष पाणी दिले तर त्यांना ते विश्वास नाही करणार. लेकिन प्रियजनों, वचन में लिखा है 28वें वचन में, उसने विश्वास किया त्यांनी विश्वास कि केलं, मैं रेंग रेंग कर कैसे भी यीशु के वस्त्र को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊं। येशू ख्रिस्ताच्या वस्त्राला स्पर्श केला तर मी चंगी होणार. आमेन, हालेलुया। हालेलुया. बहुत लोग कहते हैं संडे चर्च क्यों जाना, संडेला दिल में चर्चला यीशु है ना। हृदयात येशू आहे ना. बहुत से लोग खाली प्रभु भोज के दिन ही आता है। खूप लोक फक्त प्रभू भोजच्या दिवशीच येतात. कुछ लोग बोलते हैं उपवास क्यों करना, यीशु दिल में है। काही काही लोक म्हणतात उपवास का करायचं, येशू हृदयात आहे ना. प्रियजनों, अगर वो लहू का बहने वाली स्त्री सिर्फ विश्वास करता तो कार्य नहीं होता। त्या स्त्रीने विश्वास केला असता तर फक्त कार्य नाही झालं उसने असतं. विश्वास किया और उसने काम भी किया। तिने विश्वास केला आणि काम पण केलं. कौन सा काम? कोणतं काम? वो उसने अपने उस दर्द के शरीर को रेंग रेंग कर यीशु के उस कपड़े को छूने तलक का एक शक्ति, एक बल वो लेकर आया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो काफी लोग बोलते हैं यीशु दिल में उपवास का क्या जरूरत, प्रार्थना का क्या जरूरत। येशू हृदयामध्ये आहे, उपवासाची काय गरज, प्रार्थनाची काय गरज. एक वचन को हम पढ़ेंगे, जेम्स के पुस्तक उसके 2 के 26 के वचन को हम पढ़ें। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं आहे, जिस तरह शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, ज्या प्रकारे शरीर आत्मा बिना मरलेला आहे, उसी तरह विश्वास भी काम बिना मरा हुआ। विश्वास पण काम बिना मरलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, बाइबल में
नया नियम आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नवा करार तुम्ही वाचायला सुरुवात करणार तर सुसमाचार के पुस्तकों में बहुत अच्छा विश्वास का बात लिखा। सुसमाचारच्या पुस्तकमध्ये खूप विश्वासाची गोष्ट लिहिली आहे. ओ यूहन्ना के सुसमाचार में प्रेम के बारे में बहुत लिखा। योहन्नाच्या पत्रीमध्ये प्रेमच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. मत्ती के सुसमाचार में लिखा है, तू विश्वास कर, तेरे आंखों के सामने बड़ा पत्थर हिलना शुरू होगा। मत्तीच्या पुस्तकामध्ये लिहिले तू विश्वास कर ते दगड. लेकिन प्रियजनों, जेम्स के वचनों में सिर्फ विश्वास नहीं लिखा। पण त्या जेम्स पत्रीमध्ये फक्त विश्वास नाही लिहिला पवित्र आहे. आत्मा ने जेम्स को एक अलग प्रकाशन दिया। त्याला एक वेगळं प्रकाशन दिलं आहे. अभिषिक्त जेम्स ने उस विश्वास को काटा और कहा, खाली विश्वास नहीं, विश्वास के साथ काम भी करना पड़ेगा। फक्त विश्वास नाही तर विश्वासासोबत काम करणं पण गरजेचं आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, मन में यीशु है, मनात येशू मन आहे, में एक विश्वास है, मनात एक विश्वास आहे. लेकिन अगर वो विश्वास एक बड़े चमत्कार में बदलना है तो तुझे मंदिर में बैठकर खुदा का महिमा करना होगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मन में यीशु है, मनात येशू आहे, लेकिन अगर वो विश्वास लेकर तू उपवास नहीं करेगा, तो प्रार्थना नहीं करेगा, तो वो तेरा तो आशीष मांग के कोई फायदा नहीं। ते विश्वास करणं ते गरजेचं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, खाली विश्वास नहीं, फक्त विश्वास नाही, परमेश्वर के वचन में दिया हुआ काम भी हमें करना होगा। परमेश्वरच्या वचनात दिलेले कार्य पण आपल्याला करायचं खाली आहे. विश्वास नहीं। फक्त विश्वास नाही. अगर यीशु चाहते हैं रविवार का दिन हमें प्रभु को देना है, तो वो समय हमें प्रभु को देना होगा। रविवारचा दिवस आपल्याला प्रभूला द्यायचा आहे तर ते दिवस तुम्हाला द्यायचा आहे. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने आप जैसे अच्छा हिम्मत वाला लोग दिया। तुमच्यासाठी एक हिम्मती लोक प्रभु ख्रिस्ताने आम्हाला इस दिले. प्रचार के समय ऐसे बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ जो बहुत बड़ी परेशानी में हैं। खूप मोठ्या त्रासामध्ये आहेत, लेकिन आप लोगों ने कभी भी प्रभु का आराधना छोड़ा नहीं। कधी पण तुम्ही प्रभूची आराधना सोडली नाही. हालेलुया। हालेलुया. वो विश्वास और प्रभु का काम तू एक साथ कर रहा है तो जरूर चमत्कार तेरे जीवन में शुरू होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, अधिकतर लोग सिर्फ विश्वास में बना रहता है, काम कुछ नहीं करना। खूप लोक विश्वासामध्ये बनून राहतात पण कार्य नाही लेकिन करत. प्रियजनों, विश्वास के साथ हम प्रभु का काम करेगा, हम मेहनत करेगा तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। विश्वासावर काम केलं तर प्रभूचे चमत्कार व्हायला सुरुवात होती. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी बच्चे आते हैं मेरे पास, कधी कधी मुलं येतात आणि कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो 10वीं पास हो जाऊं। प्रार्थना करा 10वी पास होण्यासाठी. मैंने कहा प्रार्थना से कौन पास होता है, पढ़ाई करने से पास होता है। प्रार्थना केल्याने कोण पास होतो, त्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो बच्चों को लगा प्रार्थना करने से पास हो जाए। मुलांना वाटलं प्रार्थना केल्याने पास होतील. वो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, 80 में से 80 आते हैं, है ना, इससे बच्चे सोचते होंगे। हालेलुया। हालेलुया. मैंने कहा प्रार्थना से पास नहीं होगा, प्रार्थनाने पास नाही होणार. विश्वास चाहिए, प्रार्थना चाहिए, पढ़ाई के लिए मेहनत भी चाहिए। विश्वास हवे, प्रार्थना पाहिजे पण मेहनत. हालेलुया। वो कुछ अम्मा लोग रोता रहते हैं, मेरे बच्चे को बुद्धि नहीं, मेरा बच्चा बुद्धूराम हो गया। काही काही लोक रडत असतात की माझ्या मुलाला बुद्धी नाही. प्यारे लोगों, कभी भी आप ऐसा नहीं बोलना, कधी पण तुम्ही असं नका म्हणू. क्योंकि आपके बच्चों को अच्छा बुद्धि देकर ही परमेश्वर पैदा किया है। परमेश्वराने चांगली बुद्धी देऊनच त्यांना जन्म दिला. वो कुछ लोग बोलते मैथ्स जमता नहीं, काही लोक बोलतात गणित कुछ जमत लोग नाही. बोलते केमिस्ट्री जमता नहीं। काही लोक म्हणतात वैज्ञानिक वो जमत नाही. केमिस्ट्री का बुद्धि नहीं है मेरे पास। त्या केमिस्ट्रीची बुद्धी नाही आहे माझ्याकडे. प्यारे लोगों, सब चीज को ओवरकम करने का बुद्धि देकर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर इधर आपको जन्म दिया है। हालेलुया। इसलिए गलती किसका है? गलती अपना है। चुकी कोणाची आहे? चुकी आपली आहे. हम अपने आप को कमजोर समझता, आपण आपल्याला कमजोर समजतो. दुनिया वालों का सुनकर हम आगे नहीं बढ़ता। दुनियावाल्यांचं ऐकून आपण पुढे नाही वाढत. वो एक बार एक मेंढक बारिश में कूद कूद कर जा रहा था। अभी बारिश आएगा तो मेंढक बहुत आएगा, है ना, बोलना तू, तेरे को कूदना है ना। बारिश के समय है ना, मेंढक ऐसा कूद कूद कर जाते हैं। पावसाच्या वेळेस बेडूक उड्या मारून जातात. उसी तरह एक बार एक मेंढक ने एक बड़ा पत्थर देखा। एका बेडकाने एक मोठं दगड पाहिलं. वो मेंढक बोला, मैं आज ये पत्थर में चढ़ूंगा।
त्या बेडकाने म्हटलं मी आज या दगडावर चढेन. उसका चाचा मेंढक, भांजा मेंढक सब बोला मत चढ़ो भाई, हमसे हुआ नहीं, तू क्या करेगा. त्यांचा चाचा मेंढकांनी त्यांनी म्हटलं की तू चढू नको. लेकिन वो कहानी में लिखा है वो मेंढक चढ़ गए. त्या गोष्टीत दिला आहे तो बेडूक वरती क्यों चढ़ गया? तो का चढला? क्योंकि वो मेंढक बहरा था. कारण तो मेंढक बहिरा होता. हालेलुया, हालेलुया. प्यारे लोगों, ये दुनिया वालों का ज्यादा सुनना नहीं. दुनिया वाल्यांचं तुम्ही ऐकू ये नका. दुनिया वाला अधिकतर डराने का कोशिश करेगा. दुनियाची लोक तुम्हाला फक्त घाबरवायचा ये दुनिया वाला अधिकतर फंसाने वाला कोशिश करेगा. तुम्हाला फसवण्याची प्रयत्न करतील. वो शादी करना है तो सीधा भाग के जाके शादी करो. लग्न करायचं असेल तर पळून जाऊन लग्न वो करा. किसी कंपनी में नौकरी करना है, सीधा भाग के जाके नौकरी करो. तुम्हाला कंपनीमध्ये काम करायचं असेल तर पळून जाऊन तो हमारे चर्च में एक सिस्टर है, वो दुबई में है. एक चर्च में सिस्टर आहे ती दुबई मध्ये वो आहे. 3 साल हो गए, अभी तक नौकरी नहीं, उधर भाड़ा में रह रहे. तीन वर्ष झाली पण त्यांना नोकरी मैंने नाही. कहा आप कोई तो नौकरी करो, परिवार आर्थिक स्थिति में है. काहीतरी नोकरी करा, परिवार आर्थिक स्थितीमध्ये वो बेटी ने आहे. कहा नहीं मुझे नौकरी मिल रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा अरे इतना पगार में क्यों तू जा रहे, अरे इससे भी अच्छा मिलेगा. ऐसा बोल के 3 साल वो बेटी इंटरव्यू दे रहे हैं. हालेलुया. आमेन. आमेन. मैंने कहा अरे बुद्धू राम, जो भी नौकरी मिला घुस जा. जे पण नोकरी भेटली ती तुम्ही घुसून जा. नौकरी मिला, पैसा आना शुरू हो गया. नोकरी मिळाली आणि पैशाने सुरुवात. हालेलुया, हालेलुया. 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 यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, वो परमेश्वर ने आपको अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया. परमेश्वराने चांगली ज्ञान आणि बुद्धी उस तुम्हाला ज्ञान दिली आहे. बुद्धि में आप एक विश्वास अपने मन में जगा कर लेकर आना है. त्या ज्ञान आणि बुद्धीमध्ये एक विश्वास तुम्ही आणा. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए याद रखना, विश्वास बिना कर्म अधूरा है, मरा हुआ है. विश्वास बिना कर्म अधुरा आहे. आपके दिल में एक विश्वास है कि यीशु तीसरे दिन जी उठा, तुमच्या मनात एक विश्वास आहे येशू ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी. लेकिन आपको चर्च आना पसंद नहीं, बाइबल पढ़ना पसंद नहीं, घुटना टेकना पसंद नहीं, तो प्रभु का चमत्कार आसानी से आप नहीं देखेंगे. तुम्हाला चर्च मध्ये येणं आवडत नाही, बायबल वाचायला आवडत नाही, तर परमेश्वरचा चमत्कार बघणं. हालेलुया. पास्टर सुषमा जब सालों साल हमारे चर्च में आया तो पास्टर सुषमा जेव्हा वर्षानुवर्ष आमच्या चर्च मध्ये उनके आले, जीवन में बहुत परेशानी था, त्यांच्या जीवनात खूप त्रास होतं. लेकिन विश्वास के साथ साथ इधर हर दिन वो प्रभु का सेवा करना शुरू किया. त्यांनी विश्वासासोबत प्रभूचे कार्य करायला त्यांनी सुरुवात और आज उनके जीवन को पवित्र आत्मा ने बदला है. आणि त्यांच्या जीवनाला पवित्र आत्मा. हालेलुया. वो अमूल ब्रदर को आप जानते हैं, अमोल ब्रदरला तुम्ही ओळखता. वो एक समय इनका घर छोटा था, साइकिल भी नहीं था इनके पास, त्यांचं घर छोटं होतं, त्यांच्याकडे सायकल सुद्धा नव्हती. लेकिन मैं इन्हें देखता हूँ प्रार्थना में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, और एक आराधना भी ये मिस नहीं करते. प्रार्थना आणि विश्वासामध्ये ते वाटतात आणि एकही आराधना ते सुटत नाही. आज प्रभु ने मीरा रोड में एक अच्छा खुद का घर दिया, अच्छा लाखों का गाड़ी दिया. आज अमूल भाई को परमेश्वर आशीषित किया. हालेलुया, हालेलुया. प्रियजनों, खाली विश्वास काफी नहीं, फक्त विश्वास शक्य प्रभु नाही. के मंदिर में समय देना है, प्रभूच्या मंदिरमध्ये वेळ देणं, उपवास प्रार्थना में समय देना है, उपवास प्रार्थनामध्ये वेळ घर द्यायचा में आहे. भी उपवास और प्रार्थना वचन पढ़ना है. घरामध्ये पण उपवास प्रार्थना करायची. वो जब कर्म और विश्वास दोनों जुड़ेगा तो वो प्रभु का सामर्थ्य उभर उभर कर आना शुरू हो जाए. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, एक फूल को उगने के लिए खाली पानी नहीं चाहिए. एका फुलाला उगण्यासाठी फक्त पाणी नाही एक पाहिजे. फूल अच्छा खिला खिला उगना है तो उसे धूप का भी जरूरत है, पानी का भी जरूरत है. त्या फुलाला उगण्यासाठी पाण्याची आणि सूर्याच्या प्रकाशाची पण गरज आहे. उसी तरह मंदिर में हम हर संडे आ रहे, लेकिन विश्वास का कमी है तो काम नहीं चलेगा. आपण मंदिरमध्ये येतोय पण विश्वासाची कमी आहे तर का तेवढं शक्य नाही. विश्वास बहुत है लेकिन प्रार्थना नहीं चाहिए, मंदिर में जाना नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा. विश्वास आहे पण प्रार्थना यायचं नाही आहे तरी पण ते चालणार नाही. आपके जीवन में आपकी प्रार्थना में चमत्कार होना है तो तुम मन में यही सोचना है, असंभव को संभव करने वाला यीशु जिंदा है. समय समय पर इधर प्रार्थना में आएगा. जब तेरा कर्म विश्वास दोनों जुड़ेगा तो चमत्कार तेरी आंखों के सामने हो जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. इसलिए प्रियजनों, हम प्रभु को अच्छा समय देना. प्रभूला एक चांगलं वेळ आपल्याला द्यायची आहे. तो आज सेकंड सेक्शन में भी मैंने कहा, एक बार मैं होटल में गया था.
सेकंड सेक्शन मध्ये पण मी सांगितलं एका हॉटेलमध्ये एल्विन पास्टर गेले उधर का होते. परिवार मुझे एक प्रेयर मीटिंग में बुलाए, मुझे ट्रीट दिया. त्या एका कुटुंबाने त्यांना परिवारच्या प्रार्थनेसाठी बोलवलं होतं आणि ट्रीट त्यांना दिली होती. प्रभु का सेवा में एक चीज अच्छा होता है, लोग दिल से खाना खिलाते हैं. प्रभूच्या सेवकाईमध्ये एक चांगली गोष्ट असते. ये मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल से सच बोल रहा हूँ, ये अच्छा लगता है हमें. जब लोग घर में बुलाते हैं तो बहुत वैरायटी खाना वो लोग बना के देते हैं. ये आप सभी का प्यार है, ये प्यार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तो होटल में आने के बाद वो फैमिली ने मुझसे कहा आप क्या खाएंगे. मैंने कहा मैं तंदूरी चिकन खाऊंगा. हॉटेलमध्ये आल्यानंतर त्या फॅमिलीने विचारलं तुम्ही काय खाणार, तर त्यांनी सांगितलं मी तंदुरी चिकन खाणार. मैं जब वो तंदूरी चिकन आया तो जेव्हा ते तंदुरी चिकन आणलं मैंने वो ब्रदर का वाइफ से कहा सिस्टर आप प्रार्थना करो ये भोजन के लिए, हम फिर खाना खाएंगे. सिस्टर तुम्ही प्रार्थना करा या भोजनासाठी, तेव्हा आपण हे खाऊ. ओ वो सिस्टर प्रार्थना कर रहे, प्रभु ये भोजन के लिए धन्यवाद. सिस्टर ने प्रार्थना करते या भोजनासाठी धन्यवाद. कितना गरीब लोग भूखा मर रहा है प्रभु. किती गरीब लोक भूके मरत आहेत. गरीबों को खाना देना, गरिबांना जेवण देणं, हमारे पापों को क्षमा करना प्रभु. आमच्या पापांना क्षमा कर. हम ये भोजन के लिए लायक नहीं. आम्ही या भोजनासाठी लायक ओ नाही. उन गरीबों को तू छू ले. त्या गरिबांना तुम्ही स्पर्श करा. है ना, बहुत अच्छा प्रार्थना की. आप सब सोच रहे वो बेटी कितना अच्छा, ती मुलगी किती चांगली आहे. लेकिन मैं आपसे कह दूं इस प्रार्थना के पहले एक भयानक रूप में देखा. होटल आने के पहले 2-3 भिखारी लोग भीख मांगने आया, उनको गाली देके औरत भगाया. और होटल में आके क्या प्रार्थना कर रहे, प्रभु गरीब भूख के मर रहे उनको खाना दे. अरे बाप रे, कौन सा आइटम बम है, कौन सा एटम बम है मुझे पता नहीं. हालेलुया. ओ होटल में आया तो मैंने कहा थोड़ा पार्ले जी बिस्किट हम खरीद के देगा. हॉटेलमध्ये आनंद सांगितलं पार्लेची बिस्किट घेऊन त्यांना काही देऊ आपण. नहीं नहीं कुछ मत दो, ये सब ऐसे ही भिखारी लोग, इनको भगाओ. त्यांना काही नका देऊ, सगळे असेच वो आहेत. होटल में आने के बाद खाना आया तो प्रार्थना कर रहे, प्रभु गरीब मर रहे, प्रभु जी कुछ तो करो प्रभु. हॉटेलमध्ये आल्यानंतर ते प्रार्थना करत होते. ओ मेरे को दोष सुनाने का इच्छा हो, लेकिन दोष सुनाएगा तो वो बेटी बोलेगा वो बिल के बाद जो जीरा आता है ना वो खा के निकलो. ऐसा हो जाएगा हालत, है ना. इसलिए मैं बोला जाने दो, अपना ध्यान है ना बट तंदूरी चिकन में है ना. शेल्टर अपना ध्यान तंदूरी चिकन में है, हम हड्डी वड्डी छोड़ना नहीं, हम शांति से निकल जाए. हालेलुया, हालेलुया. वो नहीं तो जीरा खिला कर वो भेजेगा. एक तो भूखा पेट, ऊपर से डाइजेशन खिला दिया तो फिर वाट लग जाएगा इधर, है ना. किडनी लीवर सब ऊपर नीचे हो जाएगा. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, खाली विश्वास काफी नहीं, फक्त विश्वास पुरेसे नाही. वो प्रभु को एक अच्छा समय देना है, प्रभूला एक चांगली वेळ द्यायची प्रभु को आहे. एक अच्छा प्रार्थना देना है. प्रभूला एक चांगली वो आराधना हर संडे प्रभु को एक आराधना देना है. हर संडे तुम्हाला प्रभूला एक आराधना द्यायची आहे. तभी आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम यीशु मसीह शुरू तेव्हा करेंगे. तुमच्या जीवनात प्रभू मोठे मोठे कार्य करतात. हालेलुया. हालेलुया. उसके 28वें वचन से हम पढ़े, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई. हालेलुया, हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं आहे? उस स्त्री ने उस वस्त्र को छुआ त्या स्त्रीने त्या वस्त्राला स्पर्श और केला वो स्त्री चंगी हो गई. आणि ती स्त्री चंगी झाली. और आगे लिखा है जो लहू बह रहा था, जे लहू वाहत होतं, वचन में लिखा है उसने महसूस किया, शी एक्सपीरियंस्ड, उसने फील किया कि वो लहू रुक चुका है. तिने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वो 12 साल का वो बंधन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वस्त्र को छूने से चंगा हो चुका. प्यारे लोग, हालेलुया. यस, आज इस शाम के समय कुछ श्राप की शक्तियों को भी प्रभु आज खत्म करना चाहता है. आमेन. आज ये वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा एक वस्त्र आज तेरे जीवन में लेकर आना चाहता है.
आज ये वचन सुनते सुनते उस आसमान से पवित्र आत्मा अपना वस्त्र का एक टुकड़ा तेरे जीवन में लेना चाहता है। कितने लोग आज उस वस्त्र को छूना चाहते हैं, कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं, प्रभु ओ इस मंदिर में खड़े रहूंगा तो मेरा चमत्कार शुरू हो जाएगा, इस मंदिर के कुर्सी में बैठ जाऊंगा तो मेरा चमत्कार शुरू हो जाएगा। ओ प्रभु, बाहर मैं बंधन में था, तकलीफ में था, लेकिन सीढ़ी चढ़ चढ़कर अगर ये सेकंड फ्लोर के जमीन में मैं खड़ा हो चुका हूं तो मेरा काम जो अटका है वो होना शुरू हो जाएगा, दीवार टूटना शुरू हो जाएगा। ओ जीसस, कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? यस प्यारे लोगों, ओ तेरे विश्वास को तू बदलना है, तुमच्या विश्वासाला तुम्ही बदला, ओ तेरे सोच को तू बदलना है, तुमच्या विचारांना तुम्ही बदला, ओ तेरी प्रार्थना को तू बदलना है। तुमच्या प्रार्थनेला तुम्ही बदला। ओ कभी कभी अभिषेक शायद आपसे नहीं मिल कधी पाए, कधी अभिषेक तुम्हाला नाही भेटू ओ शकत, बाइबल पढ़ने में तकलीफ होता हो, बायबल वाचताना काही त्रास होत असेल, ओ प्रार्थना करने में तकलीफ होता हो, प्रार्थना करताना काही त्रास होत लेकिन असेल, याद रखना प्रियजनों, आप विश्वास से बोलना है। हर संडे थर्ड सेक्शन की आराधना में 6 बजे से 7:30 बजे तक इस पवित्र मंदिर के जमीन में मैं खड़े रहूंगी तो मेरा परिवार खड़े रहेगा, तो इस जमीन से बंधन तोड़ने वाला शक्ति आएगा। यस, हालेलुया। एक अनोखे विश्वास में हमें चलना है, एका अनोख्या विश्वासामध्ये तुम्हाला एक चालण्याचं अलग आहे। विश्वास हमें देना है। एक अलग विश्वास तुम्हाला वो द्यायचा उस आहे। स्त्री ने बहुत अच्छा बात कहा। त्या स्त्रीने खूप चांगली गोष्ट उस स्त्री ने बोलली। कहा, मैंने जैसे ही यीशु के वस्त्र को छुआ, जसं ज्या प्रकारे येशूच्या वस्त्राला मी स्पर्श वो केलं, मैंने अनुभव किया कि जो लहू बहते जा रहा था वो रुक गया। जे रक्त वाहत होतं मी अनुभव केला की ते थांबलं गेलं आहे। आमेन। वो अगर तेरे जीवन में विश्वास और कार्य दोनों है, तुमच्या जीवनात विश्वास आणि कार्य दोन्ही प्यारे आहे। लोगों, मुझे विश्वास है शैतान का दरवाजा बंद होते हुए तू आज अनुभव करने जा रहा है। हालेलुया। वो आज की आराधना में तू अपने विश्वास को बढ़ाना शुरू कर रहा है, तो तुमच्या विश्वासाला तुम्ही आज वाढवायला सुरुवात करत वो आज की आराधना में इस वचन के ब्लेसिंग को तू रिसीव कर रहा है। आज तो त्या ब्लेसिंगला तुम्ही रिसीव करत आहात। जिस तरह वो बेटी ने लहू बहने वाला तकलीफ बंद होते हुए अनुभव किया, आज इस आराधना होने के बाद मुझे विश्वास है कुछ घरों को पवित्र आत्मा चुन रहे, कुछ परिवार को पवित्र आत्मा चुन रहे। 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर कुछ शैतानी शक्तियों का दरवाजा मेरे जीवन से बंद हो रहे और यीशु का स्वर्गीय दरवाजा मेरे परिवार में खुलने जा रहे। ये तू अनुभव करने जा रहा है। हालेलुया। वो सिर्फ तू बातें नहीं सुनेगा, तुम्ही फक्त गोष्ट नाही तू ऐकणार, सिर्फ बातें नहीं सुनेगा। फक्त गोष्ट नाही आज ऐकणार। पवित्र आत्मा वो आशीष तेरे सामने लेकर आकर उस आशीष को छूने के लिए तेरे हाथ को आगे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, वो पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्म्याचं जीवन, मसीही जीवन, मसीही जीवन, वो कोई रीति रिवाज का जीवन नहीं। काही रीतिरिवाजांचं जीवन आप नाही। ये नहीं सोचना कि वो क्रिसमस में आशीष है, क्रिसमस मध्ये आशीष आहे असं वो नका करू। ईस्टर के दिन या फिर गुड फ्राइडे के दिन आशीष है, वो कल्चर में हमको ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा नहीं। ईस्टर आणि गुड फ्रायडे मध्ये आशीष आहे असं तुम्ही विचार नका करू। वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन रीति रिवाज का जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन स्वर्ग की शक्ति को अनुभव करने वाला जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज इस वचन को सुनने के बाद आज या वचनाला ऐकल्यानंतर ओ कुछ शैतानी दरवाजा बंद होते हुए तू अनुभव करेगा, मैं विश्वास करता बंद होताना तुम्ही अनुभव हूँ। करा। हर महीना पैसा अटकते जा रहा है, प्रत्येक महिने पैसे हर भेटत महीना आहे, कर्जा बढ़ते जा रहा कर्ज है, वाढत आहे, हर महीना मेरा माँ परिवार बीमार होते जा रहा है। कुटुंब लेकिन प्रभु ये वचन को सुनने के बाद हे वचन मुझे विश्वास है प्रभु जी, विश्वास मैं है। अनुभव करूंगा मैं अनुभव कुछ करूंगा। आर्थिक आशीष बढ़ना शुरू हो गया। आर्थिक आशीष हर महीना मेरा जो माँ बीमार हो रहा था, बच्चा बीमार हो रहा था, वो चंगा होकर घर में भागना शुरू किया। यस, ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक फीलिंग यीशु तेरे जीवन में देगा। यस प्यारे लोगों, शैतान का दरवाजा बंद होने जा रहा है। शैतानाचा दरवाजा बंद होणार आहे। शैतान का दरवाजा बंद होने जा रहा है। शैतानाचा दरवाजा बंद होता तेरे आहे। परिवार को नाश करने वाला दरवाजा बंद होगा, वो ताला लगते हुए तू अनुभव करने जा रहा है। बंद होताना ताला
ऐकताना तुम्ही अनुभव कराल. हालेलुया. हालेलुया. ओ यीशु के वस्त्र को छूने के बाद येशूच्या वस्त्राला स्पर्श केला. 12 साल का वो श्राप का शक्ति खत्म हो गई. 12 वर्षाची शापाची शक्ती निघून 12 साल का वो दर्द खत्म हो गया. त्या 12 वर्षाचा त्रास निघून गेला. प्रियजनों, इस मंदिर में पवित्र आत्मा तेरा बंधन देखने नहीं आया. पवित्र आत्मेचं बंधन पाहायला नाही आलं. आमेन. पास्टर जी 3 साल हो गया तकलीफ में हूँ, वो साल प्रभु गिनने नहीं आया. 3 वर्ष त्या त्रासात आहे ते साल मोजण्यासाठी प्रभू नाही आले. दिल खोलकर आराधना करो. दिल खोलून अपने आराधना दिल करा. के दरवाजों को खोलकर परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करो. प्यारे लोगों, हृदयाचे दरवाजे खोलून त्या परमेश्वरच्या ओ वचनाला तू स्वीकार दिल करा. से प्रभु से मोहब्बत करना शुरू करेगा तो साल वाल कितना भी होने दो, शायद एक ही दिन के अंदर कुछ बदलावट मेरा यीशु तेरे जीवन में करेगा. हालेलुया. हालेलुया. ओ आज इस शाम की आराधना में आज संध्याकाळच्या आराधनामध्ये कुछ श्राप की शक्ति को तोड़ने वाला आराधना, आज ये आराधना होने जा रहा है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओ पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में बोल रहे. आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आप को श्रापित सोचता है. काही लोक आहेत ते स्वतःला श्रापित समजतात. ओ मेरे बच्चों की बुद्धि को श्राप बांध दिया. माझ्या मुलांच्या बुद्धीला श्रापाने बांधून ओ मेरे ठेवलं. घर के बढ़ोतरी को श्राप बांध दिया. घरच्या वाढोत्रीला श्रापाने बांधून मेरे ठेवलं. परिवार को श्राप बांध दिया. माझ्या कुटुंबाला श्रापाने बांधून अगर ठेवलं. ऐसा एक डर में तू आया है तो आज वो श्राप का शक्ति यीशु के नाम से टूटना शुरू हो जाए. टूटना शुरू हो जाए. यस. वो कितने लोग ये महसूस करते हैं कोई बंधन में मैं हूं, तो मैं आपके हाथों को उठता हुआ देखना चाहता हूं. प्यारे लोग, यस. आप लोग शर्माना नहीं. आप लोग शर्माना नहीं. कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि कोई तो शक्ति मेरे बच्चे को पीछा कर रहे, कोई तो शक्ति मेरा नौकरी में पाबंदी डाल रहे, कोई तो शक्ति मेरे घर को रोक रहे, कोई तो शक्ति मुझे पाप में डुबा रहे, कोई तो शक्ति हो मेरे आर्थिक स्थिति को रोक रहे, कोई तो शक्ति मेरे घराने को रोक रहे. ओ हालेलुया. ओ तू आज प्रार्थना कर. तू आज मुंह खोलकर परमेश्वर से बोल. ओ वो श्राप का शक्ति आज छोड़ दे खुदा. आमेन. प्यारे लोगों, आपके हाथ को सर्वशक्तिमान प्रभु देख लिया. आपके हाथ को सर्वशक्तिमान प्रभु देख लिया. वो आज इन सारे हाथों के लोगों का नाम मैं जानता नहीं, लेकिन यीशु हर हाथों की लेखाओं को जानता है, हर हाथों के नाम को जानता है. तू क्या कपड़ा पहना प्रभु जानता है. तेरा कितना घर है प्रभु जानता है. तेरा कितना गाड़ी है प्रभु जानता है. यस. यीशु नाम में ओ स्वर्गीय पिता प्रभु, आज जितना लोग तेरे मंदिर में हाथ उठाया प्रभु जी, वो प्यारे लोग इसलिए हाथ उठाया क्योंकि कोई श्राप का शक्ति उनके परिवार को छेड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों को छेड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार को छेड़ने का कोशिश कर रहे हैं. लेकिन आज जिस तरह मैं तेरे वचन पे भरोसा करता हूँ, 12 साल बंधन में रहने वाला 12 साल का श्राप 1 सेकंड में खत्म हो गया, तो आज वो 1 सेकंड का महिमा ओ इस शाम की आराधना में प्रभु उतारने जा रहे, उतारने जा रहे, उतारने. बस वो बंधन टूटने पाए, वो बंधन टूटने पाए. ओ तेरा अधिकार अभी चलने दो, तेरा इच्छा अभी चलने दो, तेरा नियंत्रण अभी चलने दो खुदा. जो भी श्राप की शक्तियां हो वो एल्विन ब्रदर के जीवन में है, हो वो पप्पा के घरानों में हो, या वो हम सब किसी के भी घराने में हो, आज वो श्राप की शक्ति का जंजीर तोड़ने का दिन पवित्र आत्मा देख ली. यीशु नाम में, यीशु नाम में. वो प्रभु, जितने लोग आज महसूस करते हैं कि कोई शक्ति उन्हें पीछे कर रहे, कोई शक्ति उनके घराने को दबा रहे, मुझे विश्वास है प्रभु आज खुदा आप वो श्राप को तोड़ दिया. आज वो खुदा आप वो श्राप को तोड़ दिया. वो श्राप मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत लाया. कुछ भी नया काम करने जाओ, वो मन में आवाज आते नहीं हो पाएगा. वो परिवार को संभालने जाओ, दिल में आवाज आते टूट जाएगा.
लेकिन आज ये प्रार्थना होने के बाद मुझे विश्वास है प्रभु, जब नया नया काम मैं शुरू करूंगा तो आवाज आएगा, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ना शुरू कर, मेरा हाथ तेरे जीवन में है, मेरा वचन तेरे जीवन में है। यस, वो नेगेटिव शक्ति को प्रभु खत्म कर रहा है, वो श्राप का शक्ति प्रभु खत्म कर रहा है, वो श्राप का बंधन प्रभु खत्म कर रहा है। ओ माँ गिरा वही मैं गिरूंगा, मेरा बाप जैसे गिरा वही मैं गिरूंगा। नहीं प्यारे लोगों, तू यीशु में आ चुका है, तू यीशु के लहू में आ चुका है। जिस तरह 12 साल की श्राप की शक्ति को यीशु के लहू ने शुद्ध किया, तो आज वो लहू प्रभु तेरे ऊपर उतारना शुरू कर दिया। उड़ा बना शंदना गडगा, यीशु नाम में प्रभु जी, प्रभु जो भी श्राप की शक्तियां है आज इस आराधना में वो श्राप की शक्तियां खत्म हो गया परमेश्वर। ओ यीशु नाम से उस शक्ति को हम तोड़ते हैं, यीशु नाम से उस श्राप की शक्ति को हम तोड़ते हैं। वो कोई शक्ति हमें दबा नहीं सकता, कोई शक्ति हमें नाश नहीं कर सकता। बाइबल के वचनों में लिखा है, ओ जब तू तेरे माँ के गर्भ में था मैंने तुझे चुन लिया। ओ जब तू तेरे माँ के गर्भ में अंडे के अंदर था मैंने तुझे चुन लिया। यस प्यारे लोग, यीशु ने हमें चुना है तो येशू ख्रिस्ताने आपल्याला निवडलं आहे। ओ यीशु ने एक मकसद के लिए हमें चुना है। येशू ख्रिस्ताने एका मकसदसाठी आपल्याला ओ निवडलं आहे। कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगा तो कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यू देण्यासाठी तुम्ही वो जाता, वो हमारा क्वालिटी देखकर हमें काम पे लेते हैं। तुमची कौशल्य बघून ते कामाला लेकिन लावतात। प्यारे लोगों, आज तेरा हुनर देखकर खुदा तुझे आशीष नहीं करेगा, आज तेरा कमजोरी देखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष करना चाहता है। हालेलुया। वो श्राप का शक्ति प्रभु आज तोड़ दिया। आज ती शापाची शक्ती येशू ख्रिस्ताने तोडली आहे। वो 12 साल का वो बंधन यीशु के लहू से मुक्त हो गया है। तो आज आराधना में वो लहू तैयार है, आज आराधना में वो लहू तैयार है। आज आराधनामध्ये ते रक्त तयार आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, पुराने समय में पुराण्या वेळामध्ये यहूदी लोग साधारण वस्त्र नहीं पहनते थे। यहूदा साधारण वस्त्र नाही घालायचे। उनके वस्त्र के साथ तलीत नाम एक शॉल भी वो यहूदी लोग पहनते थे। त्यांच्या वस्त्रासोबत तलीत नावाचं एक शॉल पण ते घालायचे। इस शॉल को बेटा पुराना दिखाओ। हाँ, ये शॉल को आप देख सकते हैं। या शॉलला तुम्ही पाहू शकता। वो इस शॉल को तलीत कहा जाता है। या शॉलला तलीत म्हटलं जातं। जो व्यक्ति इस शॉल को अपने शरीर में रखता है, जे व्यक्ती या शॉलला आपल्या शरीरावर ठेवतात, वो चीज यही दर्शाता है ती गोष्ट हेच दर्शवते कि यहोवा का वचन मुझे मिल गया और इस वचन में ही मैं चलना शुरू करूंगा, इस वचन के बाहर मैं चलूंगा नहीं। यहोवाचं वचन मला भेटलं आणि या वचनामध्येच मी हालेलुया। करणार। वो यहूदियों के समय, यीशु के समय ये पहना जाता था, आज भी यहूदी लोग ये पहनते हैं। यहूदाच्या वेळेस हे वस्त्र घालले जायचं आणि आज ओ पण ये घाललं तलित जातं। वस्त्र का मतलब होता है, तलित वस्त्राचा अर्थ असतो, वो मूसा के द्वारा यहोवा ने जो वचन दिया, मूसाच्या द्वारे यहोवाने जे मेरे वचन दिलं, जीवन में जो यीशु का कभी ना मिटने वाला वचन जो आया है, माझ्या जीवनात जे कधी नाही मिटणार जे वचन वो आलं आहे, इस चीज को पहनने के बाद वो व्यक्ति ये संदेशा देता है संसार को कि मैं इस वचन के अंदर चलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और प्रियजनों, यीशु ने भी उस समय ये चीज पहना था, येशू ख्रिस्ताने पण हे गोष्ट त्यावेळेस घातलं होतं। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन में चलता है वो ये पहनता है। जो परमेश्वरच्या वचनानुसार चालतो ते हे वस्त्र यीशु मसीह ने भी ये तलित शॉल पहना था। येशू ख्रिस्ताने पण हे तलित शॉल घातलं होतं। इसलिए याद रखना, वो 12 साल बंधन में रहने वाला स्त्री एक मामूली वस्त्र को नहीं छुआ, वो इस तलित वस्त्र को छुआ है। त्या स्त्रीने एका ओ जीसस, हालेलुया। वो एक साधारण वस्त्र को नहीं छुआ, तिने साधारण
वस्त्र नाही स्पर्श वो एक केलं, ऐसे वस्त्र को छुआ जो दर्शाता है कि यीशु का वचन सत्य है। वो वचन मुझे कीचड़ से उठाकर पर्वत पर खड़ा करेगा। वो वचन मेरे घरों में एक प्रकाश लेकर आएगा। वो वचन मेरे बच्चों के जीवन में एक नया रास्ता खोलेगा। ओ हालेलुया। यस प्यारे लोगों, आज वो यीशु का वस्त्र हमारे बीच में मौजूद है। आज वो वस्त्र क्या है? आज ते वस्त्र काय वो आहे? वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन। ते वस्त्र प्रभु येशू ख्रिस्ताचं वो पवित्र तेरे वचन. जीवन में मुसीबत आएगा तो ये पुस्तक को तू पकड़ना शुरू कर। तुझ्या जीवनात त्रास आहे तर या पुस्तकाला पकडायला तुम्ही ओ प्रभु सुरुवात जी, करा. मैं बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, पढ़ने का दम नहीं, प्रार्थना करने का दम नहीं। वो स्त्री भी तकलीफ में था, लेकिन वो स्त्री जब छुआ तो चंगा हो गया। तेरे तकलीफ में इस पुस्तक को तू सीना लगाना शुरू कर। तेरे परेशानी में इस पुस्तक को तू अपने बैग में रखना शुरू कर। बड़ा चंगाई तेरे जीवन में प्रभु शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री ने इस वस्त्र को छुआ त्या स्त्रीने या वस्त्राला स्पर्श केलं. और ये वस्त्र में यही लिखा है, या वस्त्रात हे यीशु के वचन में चलने वाला व्यक्ति। येशूच्या वचनात चालणारा व्यक्ती. इसलिए प्रियजनों, बाइबल को अपने जीवन से दूर नहीं कर। बायबलला तुमच्या जीवनापासून लांब नका करू. आमेन। ऐसा बहुत पुस्तक तमाम लोगों ने लिखा है, अशी पुस्तक खूप लोकांनी लिहिली आहेत. लेकिन मैं आपसे कह दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक पवित्र बाइबल है। दुनियामध्ये सगळ्यात जास्त विकणारं ओ पुस्तक ये पवित्र पुस्तक का बायबल आहे. टक्कर कोई नहीं कर पाया। या पुस्तकाची टक्कर कोणीच नाही देऊ क्यों शकत. लोग ये वचन खरीदता है? लोक हे वचन का घेतात? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने महसूस किया है कि मेरे जीवन में अंधा देखने लगा, मेरे घर में लंगड़ा चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस 12 साल तकलीफ में रहने वाली स्त्री का जो जीवन है, पवित्र आत्मा यही संदेशा दे रहे कि तू इस वचन को पकड़ कर चलना है। आमेन. हालेलुया। तू इस वचन को पकड़ कर चलना है। तुम्ही या वचनाला पकडून चालायचं आहे. वो बहुत पुस्तक तमाम लोगों ने लिखा। खूप पुस्तकं लोकांनी लिहिलेली आहेत. प्रियजनों, आज पप्पा ने भी अच्छा ब्लड ऑफ जीसस का पुस्तक लिखा। आज पप्पानी पण ते ब्लड ऑफ जीसस पुस्तक वो लिहिलं मैंने एक आहे. इंग्लिश बुक जीसस फीट लिखा, एल्विन पास्टरने जीसस फिट हे पुस्तक लेकिन लिहिलं मेरे आहे. पुस्तक में एक मोटिवेशन है, प्रोत्साहन है। त्यांच्या पुस्तकामध्ये फक्त प्रोत्साहन लेकिन आहे. मेरे पुस्तक में परिवार सुधारने का वचन नहीं। परिवार सुधारण्याचा त्याच्या वचनाला आहे. मेरे पुस्तक में बीता हुआ कल का वचन नहीं, भविष्य का वचन नहीं। गेलेल्या गोष्टी आणि भूतकाळाची भविष्यकाळाची गोष्ट नाही. प्रियजनों, इस दुनिया का कोई भी पुस्तक आप लेगा तो दोन्ही कोणतेही पुस्तक तुम्ही घेणार तर भविष्य के बारे में बताया होगा, लेकिन भूतकाल के बारे में बताया नहीं होगा। भविष्याच्या बद्दल सांगितलं असेल पण भूतकाळाबद्दल नसेल सांगितलं. परिवार को सुधारने का बात किया होगा, लेकिन शादी किस तरह करना है वो बात दिया नहीं होगा। परिवाराला सुधारायची सांगितलं असेल पण लग्न कसं करायचं हे नाही सांगितलं लेकिन असेल. याद रखना, पवित्र बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसमें तेरे बच्चे को सुधारने का वचन है, तेरे शादीशुदा जीवन को सुधारने का वचन है, तेरे परिवार को गहरे खड्डे से उठाने का वचन है, तेरे भविष्य को रोशन में बदलने का वचन है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस प्यारे लोगों, स्त्री ने एक मामूली कपड़े को नहीं छुआ, स्त्री ने यीशु के वचन को छुआ है। स्त्रीने येशूच्या वचनाला स्पर्श केला आहे. आप यीशु के वचन को छू लो। येशू ख्रिस्ताच्या वचनात इस वचन को आप अपने जीवन से दूर नहीं करना। या वचनात जीवनापासून लांब नका करू. बाइबल में लिखा है, वो स्त्री 12 साल इलाज किया, कुछ नतीजा सामने नहीं आया। त्या स्त्रीने 12 वर्ष इलाज केले पण काहीच नाही झालं. लेकिन जब वो स्त्री ने वचन को छुआ, बड़ा समाधान आ पण गया। त्या स्त्रीने जेव्हा वचनाला स्पर्श केला तिच्या जीवनात हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, करोड़ों रुपया तेरे हाथ में आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। करोड रुपये तुमच्या जीवनात येते पण तुम्ही काही नाही करू शकत. ओ प्यारे लोगों, तेरा कंपनी बड़ा हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता। यीशु के बिना तू अधूरा है। येशू बिना तुम्ही अधुरे आहात. आमेन। आमेन. वो एक शांति जीवन में चाहिए तो, शांती जीवनात हवी आशीष आहे. जीवन में चाहिए तो आशीष जीवनात हवी आहे हमें तर यीशु को अपनाना होगा। आपल्याला येशूला हमें अपनायचं यीशु आहे. को अपने जीवन में अपनाना होगा। आपल्या येशूला आपल्या जीवनात अपनायचं आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा।
इस प्रियजनों अपने दोनों हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं। वो आज के वचन में हमें परेशान करने वाली, हमें पीछे करने वाली श्राप की शक्ति को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा उतर आया है। उस श्राप का शक्ति आज टूट गया। उस श्राप का शक्ति मेरे बच्चों से टूट गया आज, ये विश्वास तू कर। वो 12 साल तकलीफ में था, दवा काम नहीं आया, सोना चांदी काम नहीं आया, लेकिन वो स्त्री ने कहा यीशु के कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो 12 साल तकलीफ में रहने वाला स्त्री इतना अच्छा विश्वास का बात कैसे कर सकता है? 2 साल बंधन में रहेगा तो शैतान हमारा मुंह बंद कर देता है। 6 महीना तकलीफ में रहेगा तो शैतान हमारा मुंह बंद कर देता है। लेकिन अगर तेरा मुंह शैतान बंद किया तो आज तेरे मुंह को खोलने के लिए पवित्र आत्मा तुझे छूने वाला है। प्रभु आज इस आराधना के दिन को आप आशीष करो। उस स्त्री के समान हमें एक उभरता हुआ विश्वास देना प्रभु। कितना लोग हमारे खिलाफ होने थे, फिर भी यीशु तेरे वचन के अनुसार हम विश्वास की बातें करें प्रभु। वो जिस तरह उस स्त्री ने तेरे वस्त्र को छुआ, आज वो वस्त्र हमारे घरों में मौजूद है। आज वो वस्त्र हमारे परिवार में मौजूद है। वो वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह का वचन। वो बड़ा बड़ा चमत्कार उस स्त्री के जीवन में नहीं, आज पवित्र आत्मा कह रहे उस बेटी जैसा मुझे तुझसे भी बड़ा प्यार है, इसलिए तुझे चंगाई देने के लिए चमत्कार का वस्त्र तेरे घर में मैं तैयार किया, यानी ये पवित्र वचन तेरे अलमारी में मैं रख दिया। वो ये वचन रास्ता खोलेगा प्यारे लोगों। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो समझ जाओ यीशु का वचन नया दरवाजा खोलेगा। यीशु का वचन नया दरवाजा खोलेगा। ओ तू चमत्कार देखने के पीछे मत जा, तू बढ़ोतरी देखने के पीछे मत जा। बिना आशीष देखे, बिना तेरे परिवार का छुटकारा देखे आज तू विश्वास से बोल, मैं और मेरा परिवार यहोवा का सेवा करने जा रहे। आज भले ही नशा फैल गया, आज भले ही जादू टोना फैल गया, आज भले ही बंधन फैल गया, लेकिन शायद अगला महीना मेरा परिवार खड़ा होगा। ओ जीसस, यही है विश्वास प्यारे लोग, यही है विश्वास प्यारे लोग। ओ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ओ तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे बड़ा राज्य दूंगा। अब्राहम ने नहीं देखा वो राज्य, अब्राहम ने नहीं देखा वो आशीष, लेकिन अब्राहम ने क्या किया? उस आवाज का पालन करना शुरू किया। यस प्रियजनों, तू ये पवित्र पुस्तक का आवाज को सुन, तू ये पवित्र पुस्तक का आवाज को सुन। वो बड़ा नौकरी दिखने का जरूरत नहीं, बड़ा घर दिखने का जरूरत नहीं, बड़ा अभिषेक दिखने का जरूरत नहीं। तो ये पवित्र वचन की आवाज को सुनेगा तो तेरे कल्पना से ज्यादा प्रभु कुछ तैयारी तेरे जीवन में करेगा। ओ जीसस, वो जिस तरह यीशु ने उस तलीत शॉल को पहना, प्रभु आज आत्मा में मुझे वो शॉल पहनना है, तेरे वचन में चलने वाला, वो तेरे वचन का पालन करने वाला। वो प्रभु सिर्फ विश्वास नहीं, मुझे कर्म भी करना है, मुझे उपवास भी करना है राज। इस वचन से हमें आप आशीष करो प्रभु। आमीन आमीन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे प्यारे लोगों। कुछ सूचना है प्रियजनों, ये हफ्ता 1 तारीख हमारा बपतिस्मा का सेवकाई है। अगर जो भी लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता 1 तारीख गोराई में सुबह 8 बजे आप वहां पहुंचना है। इसके पहले दोपहर 2 बजे हम गोराई के प्रेयर सेंटर में बुलाकर बपतिस्मा देते थे, लेकिन इस बार आपको प्रेयर सेंटर नहीं आना है। इस बार आप लोग डायरेक्टली गोराई के बीच में, यानी डायरेक्ट समुद्र में आना है।
आमेन। और वो समय होगा सुबह 8 बजे, इसलिए आप लोग जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो लोग खास सुबह सुबह आना है। आमेन। आप लोग बिल्कुल लेट नहीं हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे पापा को वो समय दिया और उस समय में प्रभु का वो काम होना है, उसमें आशीष है। इसलिए 8 बजे आएंगे तो आधा घंटा बाइबल का शिक्षा होगा, उसके बाद हम बपतिस्मा का सेवकाई करेंगे। इसके प्यारे लोगों, कोई भी गोराई के मंदिर में नहीं आना। गोराई के मंदिर में हम किसी को अलाउ नहीं किया है। हम सब डायरेक्ट गोराई बीच में मिलेंगे और वो भी सुबह 8 बजे। जो भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आपको ये सूचना समझ नहीं आया होगा तो हमारे रिसेप्शन में प्रभु की दासी सुषमा जी से आप पूछिए, आपको सब समझ में आएगा। हर शुक्रवार रविवार जो प्रार्थना है, प्रियजनों, ये हफ्ता 1 तारीख बपतिस्मा की सेवकाई के बाद ये शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये हफ्ता 3 दिन का उपवास प्रार्थना है। और ये रविवार परमेश्वर का पवित्र मेष का सेवकाई भी है। हम सब तैयारी के साथ शामिल होना है। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। समय आ चुका है यीशु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, यीशु मसीह की सेवा के लिए एक अच्छा दान प्रभु के मंदिर में अर्पण करना। प्रियजनों, आज आप विश्वास से प्रभु को एक बहुत उत्तम दान देना शुरू कीजिए, क्योंकि जिस तरह ये बेटी ने विश्वास किया कि यीशु के वस्त्र को छूकर 12 साल का श्राप मिट जाएगा, उसी तरह आप विश्वास करना प्रभु के मंदिर में, प्रभु की सेवकाई के लिए, इस मंदिर के द्वारा 128 ब्रांच के लिए, 300 अनाथ बच्चों के लिए जब मैं एक अच्छा दान बोना शुरू करूंगी तो प्रभु की आत्मा लाखों करोड़ों में हमारे परिवार को आशीष करना शुरू करेगा। हालेलुया। इस पवित्र सेवकाई को हम शुरू करें। तालियों के जोरों से बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना न पाए, जीना मसीह मरना न पाए, जीना मसीह मरना न पाए, जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना न पाए, जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा दुल्हा यीशु मसीह। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। हाथ उठाकर क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह मरना न पाए, जीना मसीह मरना न पाए, जीना मसीह मरना न पाए, जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना न पाए, जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। आज यहाँ पे आप लेके आए, हमें धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, अच्छी आराधना, अच्छे वचन के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर वो लहू बहने वाली स्त्री ने जैसा विश्वास किया, वैसा विश्वास हमारा भी बढ़ाइए प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास अधूरा है प्रभु। हालेलुया। हम शंका करते पिता परमेश्वर, जब हम आपसे मांगते प्रभु। हालेलुया। वो शंका दूर कीजिए पिता परमेश्वर और हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। 12 साल से पिता परमेश्वर वो स्त्री तकलीफ में थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन तेरा वस्त्र छूने से वो चंगी हो गई। वैसे पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, चंगा करने वाला तेरे सिवा और कोई नहीं पिता परमेश्वर, तू ही है पिता परमेश्वर। तेरे वचन पिता परमेश्वर हालेलुया हमारे आज घरों में तूने डाल दिया पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में डाल दिया प्रभु। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। यहाँ पे आए हुए सबको पिता परमेश्वर तू आशीष कर। आज वचन तेरा पिता परमेश्वर उनके साथ जाए। आपका विश्वास उनका पिता परमेश्वर मजबूत होके वो घर जाए प्रभु। कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। जब हम विश्वास करते तो वो कार्य में बदलता है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु। हालेलुया। हमारे विश्वास को आने वाले दिनों में तू मजबूत बनाएगा प्रभु। हालेलुया। हमारे आज घर में जो तकलीफ है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते, हम शंका नहीं करेंगे प्रभु कि तूने कर दिया करके हम विश्वास करेंगे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाया, उनके हाथों को आशीष कर पिता परमेश्वर, उनके काम धंधे को आशीष कर प्रभु, उनको चंगाई दे राजा। हालेलुया। जिन्होंने नहीं दिया प्रभु, आने वाले दिनों में देने के लिए तू उनको आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन।